सावित्री सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वह शक्ति है जो मृत्यु के भी समान डटकर खड़ी हो जाती है। आज का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक स्त्री की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सुहाग अटल रहे, आपका परिवार सुखी रहे और जीवन में सदा सावित्री जैसे शक्ति बनी रहे। वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसे सावित्री ने अपने तप, भक्ति और बुद्धि से यमराज से अपने पति यानी सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। वह यानी बरगद के वृक्ष को श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, जो दीर्घ आयु, संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्राप्त करता है। इस दिन किया गया व्रत स्त्री को अखंड सुहाग, पारिवारिक सुख, समृद्धि प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत के महत्व और पूजा सामग्री के बारे में बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखने का विधान है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की कामना करती हैं। साल 2025 में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से पूजा करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। धूप, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, पूजा की थाली, सिंदूर, रोली, अक्षत, कलावा, कच्चा सूत, बांस का पंखा, रक्षा सूत्र, 1.25 मीटर कपड़ा ले, बरगद का फल ले, लाल और पीले रंग के फूल। इसके बाद काला चना भिगोया हुआ, नारियल और 16 श्रृंगार की सामग्री ले, पान का पत्ता ले, बतासा और वट सावित्री व्रत का कथा पढ़ने के लिए किताब लें। इसके अलावा सावित्री और सत्यवान की फोटो भी होनी चाहिए। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा किस दिन की जाएगी। तो वट सावित्री व्रत की पूजा 26 मई को की जाएगी। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रतियों को स्नान करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले सत्यवान सावित्री की तस्वीर या प्रतिमा वट वृक्ष की जड़ पर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाना चाहिए और इसके बाद फूल, अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। इसके उपरांत कच्चे सूत को लपेटकर वट वृक्ष की 7 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आप उतना परिक्रमा करें। इसके बाद अपने हाथ में भीगा हुआ चना आपको लेना चाहिए और वट सावित्री व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको वस्त्र और भीगा हुआ चना अपने सास को भेंट कर देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष का फल खाकर व्रत आपको तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के बाद सामर्थ्य अनुसार आपको दान भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के बाद दान करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व क्या होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही लौटाए थे। इसके साथ ही यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया जाता है। इसके साथ ही यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया था। माना जाता है कि जब से ही वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई है और साथ ही वट वृक्ष की भी पूजा की जाने लगी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति वट सावित्री का व्रत रखता है और इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसे यमराज की कृपा के साथ ही त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन तो सुखी रहता ही है, साथ ही योग संतान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आज भी महिलाओं के द्वारा इस दिन व्रत रखा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। तो आप वट सावित्री का व्रत 26 मई के दिन रख के आप इस नियम के अनुसार पूजा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं।